Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of and Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में TY BCom सेम 6 की IMP क्वेश्चन सीरीज देखने वाले हैं, जिसकी एग्ज़ाम आने वाली है, जिसमें सब्जेक्ट अभी हमारा ऑडिटिंग रहने वाला है, ठीक है। जिसमें आपकी पेपर पैटर्न रहेगी 70 मार्क की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 14 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 14 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 14 मार्क एंड क्वेश्चन नंबर 5 14 मार्क। सबके सब 14 मार्क के हैं। 14 इंटू 5 क्वेश्चन है, यानी कि 70 मार्क का आपका टोटल यहाँ पे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 है, जिसमें ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट नंबर 2 है, जिसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट नंबर 3 है, डिवाइजिबल रिपोर्ट एंड डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट प्रोग्राम है, ठीक है। 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक, 2 में एक, 3 में एक, 4 में एक, 4 में 4 और 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स रह सकते हैं, ठीक है। ये थी पेपर पैटर्न। अभी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले बुक खोलनी है। ऑडिटिंग चैप्टर नंबर 1 देखोगे, जिसमें जो स्टार्टिंग के पॉइंट है 1 2 3, सबसे पहले वाला तो रीड करना ही है। मीनिंग जिसका भी है, जैसे किसी का भी मीनिंग बताया गया तो उसकी मीनिंग पढ़िए, कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करनी है, देख लीजिए। एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस ज़्यादा करोगे सब थियोरिकल सब्जेक्ट में, चाहे कि स्टेटिस्टिक की थियोरी हो या तो फिर कोई भी थियोरिकल पेपर हो, सब्जेक्ट हो आपका, उसमें आने के चांसेस रह जाते हैं, ओके। अब हम चलते हैं IMP क्वेश्चंस की ओर। IMP टॉपिक्स हमारे ये रहने वाले हैं। यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में, एक मिनट में बुक ओपन कर लूँ। तो ये आपकी बुक है, जिसमें आपको सबसे पहले यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है, जिसमें आपके IMP टॉपिक्स रहने वाले हैं। रोटेट कर देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है, या तो मैं टॉपिक बोलने ही वाला हूँ, वो आप क्लिक कर सकते हो। टॉपिक नंबर 2, पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, फिर प्रिलिमिनरीज बिफोर कॉमर्सिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी, ठीक है वो। फिर थर्ड में मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी एंड देयर इम्पोर्टेंस में आप ये कर सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर मिनट बुक, प्रोपोजिशंस, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर फोर्थ में आपको ऑडिट ऑफ शेयर कंपनी, ये आप एक बार देख लेना। टाइप्स ऑफ शेयर आपको पता ही है कौन से, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, वो सब आप एक बार देख लेना। बोनस शेयर, राइट शेयर, यानी कि आप समझो यूनिट नंबर 1 आपको इजी रहने वाला है, तो एक बार देखने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, तो एक बार देख लेना आप, सब इजी है। फिर आप देख सकते हो टॉपिक नंबर 6 में डिविडेंड में, जिसमें आपको करके जाना है DEG, ठीक है, DEG आपको करके जाना है, इतने तो आपको करने ही है एग्ज़ाम के लिए। 7 में भी बैलेंस शीट ऑडिट में जनरल इंस्ट्रक्शन मत करिए, एक बार देख लेना, पर लीगल प्रोविज़न करके जाना। और 8 नंबर का टॉपिक ऑडिट ऑफ डिबेंचर, ठीक है, आप एक बार इतने टॉपिक देख के जाना, ये आपको लिखे गए हैं, वो तो आप देख ही लेना। और जो मैंने एक्स्ट्रा बताया टाइप्स ऑफ शेयर देख लीजिए, इजी है, कुछ नहीं है, 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं। अगर 14 मार्क की पेपर स्टाइल आई तो आपको इजी रहेगा, ओके। अब 14 मार्क्स में भी टाइप है, तो आप वीडियो के एंड में बने रहिए, मैं वापस से आपको पेपर स्टाइल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे एग्ज़ाम में आ सकती है। अभी हम देखते हैं यूनिट नंबर 2। काफ़ी लंबी है यार। यूनिट नंबर 2 ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेना है। फिर टॉपिक नंबर 8 मीनिंग ऑफ द फेयर्स थ्रू एंड फेयर व्यू। फिर आपका टॉपिक नंबर है 12, जिसमें आपको दिएगा क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। 13 डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। देखो जितने भी डिफरेंस है ना, एक बार डिफरेंस आपको देख लेना है। डिफरेंस क्वेश्चन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देख लोगे तो 2 टॉपिक आपको मिल जाएंगे साथ में। कैसे?
दो टॉपिक एक ही क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसमें दोनों आ गए, क्वालिफाइड रिपोर्ट भी आ गई और क्लीन रिपोर्ट भी आ गई। ऐसे दो क्वेश्चन एक ही में आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए डिफरेंस एक बार आप देख लेना। फिर 15 नंबर सोशल ऑडिट, फिर 19 नंबर डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ठीक है। इतने तो आप कर ही लेना, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मैं दे देता हूँ। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 5 नंबर का टॉपिक भी एक बार देख लेना। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये भी देख लेना। मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, मीनिंग आप देख लेना, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं हम। इतने हार्ड लग रहे हैं उतने यार है नहीं, आप एक बार ध्यान देना तो आपको इजी पड़ेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू तो आपको बुक में से ही करने हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 में आने वाला है उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके टोटल 6 ही क्वेश्चन मैंने आपको आईएमपी दिए हैं। एज आईएमपी ये मोस्ट आईएमपी, अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले कर रहे हो तो आपको इतने तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 5, 6, 7, 8, 5 से 8। 5th नंबर का क्या है टॉपिक, व्हाट इज द डिविजिबल प्रॉफिट। 6 नंबर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 7 गाइडिंग प्रिंसिपल इन कंप्यूटिंग डिविजिबल प्रॉफिट। 8 नंबर का टॉपिक है हमारा डिविडेंड। 11 नंबर का टॉपिक है अपना प्रोविजन कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। 12th नंबर का टॉपिक है अपना ऑथर्स ड्यूटी रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, इतने टॉपिक आपको रहे। अब उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा दे दूँ, कोई लग नहीं रहा है। अब इतने करके जाइए, आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ, और आप देख सकते हो यूनिट नंबर 3 में आपको सम भी आ सकते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में आपको एग्जाम में सम भी आ सकते हैं, तो एक बार सम पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लेना, ओके। इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपके बता सकता हूँ इंट्रोडक्शन देख लेना, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन देख लेना, फिर कैरेक्टरिस्टिक देख लेना। टॉपिक नंबर 4 मोस्ट आईएम पे डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट। फिर 5th टॉपिक नंबर पॉइंट टू बी नोटेड वाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। एंड टॉपिक नंबर 6 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी देख लेना, प्रोसेस भी देख लेना। 8वीं नहीं देखोगे चलेगा। 9th देख लेना, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंटेंडिंग परचेसर ऑफ बिजनेस, ठीक है। इतना टॉपिक आप देख लेना, यानी कि 4, 5, 9 तक को देखने हैं, बाकी 1 से 9 तक आप सबके सब देख लेना एज पर। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 और में है, तो एक बार देख लोगे तो एडवांटेज आपको रह जाएंगे, ठीक है। अब यूनिट नंबर 5 लास्ट देख लेते हैं। हाँ, यूनिट नंबर 5 ऑडिट प्रोग्राम, मीनिंग देख लेना, मीनिंग इंट्रोडक्शन दोनों देख लेना। फिर टॉपिक नंबर 4 एडवांटेज ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 5 डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। 8, 9 8 है अपना हॉस्पिटल्स रन बाय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एंड 10 नंबर का टॉपिक हमारा ब्रांच ऑफ कॉमर्शियल बैंक। एंड 11th भी एक बार देख लेना, मैन्युफैक्चर कंसर्न, ठीक है। इतने टॉपिक आपको रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक बार पेपर पैटर्न की, ठीक है, जो आज वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेन की, जिससे वीडियो के एंड में मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जो 14 मार्क का है, उसके बदले 7 मार्क के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी उसके और में 7 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
चैप्टर नंबर 3 जो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो एक सम भी आ सकता है, चांसेस रहते हैं। तो 7 मार्क का सम, या तो 7 मार्क के थियोरी पूछ सकते हैं, या तो दोनों 7 मार्क के थियोरी, या तो फिर दोनों सम पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जाम में सम ही पूछा था, आई रिमेम्बर, में भी सम ही आया था। तो अभी एक बार आप देख लेना, लास्ट 2 ईयर्स के या तो फिर 3 ईयर्स के आप पेपर करोगे ना, दैट्स इनफ फॉर द एग्ज़ाम। बीकॉम में चलता है इतना, अगर बीबीए हो तो थोड़ा डीप में जाना पड़ता है, पर बीकॉम में चलता है इतने। आप आईएमपी करके जाओगे जो मैंने बताया, तो आप अच्छे 50-60 मार्क खींच सकते हो, अगर आप प्रिपरेशन प्रॉपर की गई है और आपने पार्ट बी ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छे से थोड़े देख लिए हैं, एमसीक्यूज तुक्के नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से देख लिए हैं, तो आप 50 से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 14 मार्क तो ईजी इसमें से मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ से लेने के रहे मार्क, तो यहाँ से आप 40 खींचोगे तो अभी 56 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 जो 14 मार्क्स का है, जिसमें आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। 5 चैप्टर के अगर हम 30 एमसीक्यू भी देख लेते हैं तो 150 एमसीक्यू होते हैं। एक दिन पहले या तो फिर आधे कलाक में आप 150 एमसीक्यू का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, इतना कुछ भी हार्ड नहीं है ऑडिटिंग, सिर्फ आपने पहले ये सब पढ़ ही चुका है, 11th-12th में आपने पढ़ ही चुका है, वही सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसफ़र होके आया है, ठीक है। और कुछ ना हार्ड नहीं है, तो आप एक बार ध्यान से प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये इजी लगेगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।